रिसर्च के अनुसार हर 5 में से एक महिला को मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग डिसऑर्डर की शिकायत रहती है और यही ब्लीडिंग डिसऑर्डर आगे चलकर कई परेशानियों का सबब बन सकती है। आज कॉल फॉर केयर में डॉक्टर विभा शर्मा के साथ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आयुर्वेदिक तरीकों से आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर विभा, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, मेंसेस साइकिल एक महिला की ज़िंदगी के हर महीने के रूटीन में शामिल होती है, लेकिन उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो डिसऑर्डर का रूप कब ले लेती है? कब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो डिसऑर्डर्ड है, सही ऑर्डर में नहीं हो रही है? देखिए कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जनरल साइकिल जो 3 से 7 दिन तक होना चाहिए उससे ज़्यादा है या उससे कम है, और या जो हमारा 28 डेज़ का साइकिल है वो अगर 35 डेज़ से ज़्यादा हो गया है या 20 डेज़ से कम हो गया है तो ये सब डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, क्लॉटिंग्स आना उसमें, और ब्लीडिंग कम हो जाना या बिल्कुल स्पॉटिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंतर्गत हमें देखनी चाहिए और इनका अलार्म सुनना चाहिए अपनी बॉडी का और इसका इलाज कराना चाहिए। जी, यानी इस तरह के सिग्नल्स जब हमें दिखाई दें तब हम उसे अलार्मिंग सिचुएशन की तरह ले सकते हैं और ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो साइकिल है वो प्रॉपर नहीं है, कोई डिसऑर्डर है और डॉक्टर के पास हमें ज़रूर जाना चाहिए। अभी एक कॉलर हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। मंजू जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बेटा है 15 इयर्स का है, उसको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है और वो उसका जो है टीएसएच बहुत मतलब फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रहा है जी। और सेकेंडली प्रॉब्लम मेरी है कि वो जो वेदर चेंज होने में मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वासारिस्टम और ले रही हूँ मैं, असिटोप्राजिल चूर्ण भी ले रही हूँ, लेकिन उससे कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रही है। जी, 2 सवाल है इनके। देखिए, बच्चा जो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है, एक तो उसको हर 2.5 से 3 घंटे के बाद आप छोटा मील खाने को दें और छोटे मील में वो चीज़ खाने को दें जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और दूसरा उसको जो भी आप मेडिसिन दे रही हैं उनके साथ ही कांचनार गुगलू शुरू कर दें, 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम। साथ ही में पिपले आसवम और जीरका अरिष्टम शुरू करें, 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 2 से 3 महीने में बिल्कुल जो उसकी फ्लक्चुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। और आप जो वासारिस्टम ले रही हैं, कोशिश कीजिए कि साउथ इंडियन किसी कंपनी का हो, वरना 10 से 15 दिन से ज़्यादा खांसी इससे नहीं रहती है। वासारिस्टम 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें, और साथ में एक काम और कर सकती हैं आप कि सीतोप्लादी को बंद करके सुआलीन की 4 टैबलेट्स लें, उसको आधे कप गर्म पानी में क्रश करके डालें और उसे घोल लें एक तरह से, और उसको सिप करके पानी की तरह पिए। ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। रात को सोते वक्त 1 चम्मच शहद में मोटी इलायची, 1 मोटी इलायची के दाने निकालें, उसको क्रश करें और उस 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम लेना शुरू करें, और 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी को बॉईल करके उसको पीना शुरू करें। बहुत जल्दी खांसी ठीक हो जाएगी। जी, चलिए इसी के साथ प्रीति जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी प्रीति जी बताइए। जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। सुचित्रा जी से हमारा संपर्क हो गया है, उनसे पूछते हैं उनका सवाल क्या है। जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते मैम। मेरी बेटी है 15 इयर्स की। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो मैम, मेरी बेटी है 15 इयर्स की, अनुभा जी। इसका हाइट है 5'6" और इसको चक्कर आते हैं, चक्कर की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। जी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आता है या उसको कुछ घूमता हुआ दिखता है? हाँ, उठती है ना तब एकदम से अंधेरा आ जाता है और ऐसे चक्कर की फीलिंग महसूस करती है। आपने कभी उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया? हीमोग्लोबिन ठीक है, इसका 12 पॉइंट समथिंग है। देखिए, जब हीमोग्लोबिन ठीक हो और इस तरीके से चक्कर आए तो इसके 2 कारण होते हैं कि मल्टीविटामिन की कमी हो सकती है साथ में, या पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो एक बार उस बच्ची को रेगुलर 3 महीने के बेसिस पे आप डीवॉर्म करना शुरू कर दें, और डाइट में थोड़ा सा मुनक्का ऐड करें। रात को सोते वक्त 4 मुनक्का आप पानी में भिगोएं, सुबह उठ के 4 मुनक्का, 4 बादाम, 2 व्हाइट पेपर और साथ में 1 आंवले का मुरब्बा नाश्ते में दूध के साथ दें, तो बहुत जल्दी इस तरीके की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। और साथ ही में डीवॉर्म करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन ठीक होता है और इस टीनेज में लड़के या लड़कियों को चक्कर आते हैं तो जनरली इस तरीके की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। और कैल्शियम भी इंटेक बढ़ा दें। अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाती है तो हफ्ते में 3 दिन कम से कम एग उसको ज़रूर दें। जी, तो डाइट भी हमारी बहुत सारी परेशानियों को ठीक कर सकता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ सही डाइट ना लेने की वजह से होती हैं। अभी सुरभि जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी सुरभि जी बताइए। जी, मेरे को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। जी, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। जी,
ओवर ब्लीडिंग की उन्हें प्रॉब्लम है, मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। देखिए, एक तो एज मुझे पता चलनी चाहिए, लेकिन फिर भी एज की किसी भी आप आयाम पे हैं, आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं लोअर एब्डोमेन का, ताकि पता चले कि किसी तरह के सिस्ट या फाइब्रॉइड या किसी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा है। और दूसरा, तब तक चेक करने के लिए अशोका रेस्टम और दशमूला रेस्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। स्टिपलॉन टैबलेट हिमालय ड्रग्स कंपनी की है, इसको आप दिन में 3 बार कुछ दिनों के लिए लें और साथ में सुपारी पाक 1 चम्मच सुबह शाम लेना शुरू करें तो काफ़ी हद तक ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। लेकिन अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोसिस करना ज़रूरी है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा है। अगर कोई सिस्ट है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर चेकअप आप ज़रूर कराएं एक बार। जो टेस्ट डॉक्टर विभा ने हमें आपको बताए हैं वो ज़रूर आप एक बार करवाएं। अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, अनु जी रांची से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो जी अनु जी, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, मुझे हाइपोथायराइड है जी, और मेरी पीरियड्स बहुत इरेगुलर होती है, बहुत कम होती है ब्लीडिंग, और सिस्ट है मेरे ओवरीज में। जी, तो हाइपोथायराइड भी है, साथ में सिस्ट भी है उनकी ओवरी में। देखिए, जनरली जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो साइकिल चेंज हो जाती है और ब्लीडिंग कम या बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अब जो सिस्ट है ओवरी में, ये आपको चेक करानी ज़रूरी है कि सिस्ट का साइज़ क्या है और सिस्ट की नेचर क्या है। बहुत बार ये रिटेंशन सिस्ट होती हैं जो अपने आप बनती और डिज़ोल्व होती रहती हैं, और बहुत बार ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ा कारण होता है ओवरी में सिस्ट होने का, जिसकी वजह से ये परसिस्ट करती है और आगे जाके साइज़ बड़ा होकर अचानक कभी आपके लिए एक इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। तो पहले वो जो सिस्ट की नेचर है उसे भी आप ज़रूर चेक करा लें। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बीमारी है। अगर हम लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव फायर स्लो रहती है, तो जनरली हाइपोथायराइडिज्म होता है। और आजकल हर एज के बच्चों से लेके बड़ों तक और हर दूसरे आदमी को शायद ये बीमारी होने लगी है। तो डाइट में थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करें, सौंठ, काले मिर्च और पिपली, इन तीनों को समभाग लें और पाउडर बना के जैसे मसाला यूज़ किया जाता है अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करें इसको। और कांचनार गुगलू का बहुत अच्छा इफेक्ट है। 2 टैबलेट सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें, और जीरका रिश्तम और पिपले आसव लेना शुरू करें 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 3 से 4 महीने लगते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी, तो आपने बताया कि कुछ मसाले भी अगर हम अपने खाने में ऐड करें तो भी ये जो हाइपोथायराइड की समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। अभी आशु जी हमसे जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैंने थायराइड का भी टेस्ट करवाया हुआ है, पर वो मेरा नॉर्मल है, और हार्मोन इनबैलेंस का भी करवाया था, वो भी नॉर्मल है, पर मेरे पीरियड नहीं आ रहे हैं प्रॉपरली। जी, क्या प्रॉब्लम आपको आती है? मतलब पेन होती रहती है और पीरियड नहीं आ रहे हैं। जी, तो वो जो साइकिल की प्रॉब्लम है कि वो होता ही नहीं है, सिर्फ उन्हें पेन होकर रह जाता है। देखिए, एक तो आपको प्रोलैक्टिन सीरम टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो हार्मोन्स टेस्ट कराए हैं उसके साथ एक टेस्ट और ज़रूरी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करता है, क्योंकि बेसिकली सारे हार्मोनल सिस्टम को पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी रेगुलेट करती है। तो आप सीरम प्रोलैक्टिन एक ज़रूर टेस्ट करा लें, ताकि इसमें कोई दिक्कत है तो इसका इलाज किया जा सके। और पीरियड्स नहीं आने का कारण कई बार एनीमिया भी हो सकता है आप एनीमिक हो और आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। यानी आपको लेना है द्राक्षारिष्टम, लोहा आसवम, कुमारे आसवम और साथ में अशोका रेस्टम, इन चारों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। और एलॉयस कंपाउंड की 2 टैबलेट सुबह शाम लेना शुरू करें। पेन आपको होता है, डेफिनेटली वहाँ स्वेलिंग होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, आपको साथ में योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह शाम लेनी है। 3 से 4 महीने आप ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करें। अगर किसी तरह के और डिसऑर्डर्स जो इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आए हैं वो सब इससे ठीक हो जाएंगे और साइकिल रेगुलर हो जाएगा। जी, चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप यही जो मेडिसिन डॉक्टर विभा ने आपको बताई हैं आप लेती हैं, रेगुलरली फॉलो करती हैं, तो बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर की आज हम बात कर रहे हैं। और ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो मेंसेस साइकिल के दौरान होता है वो आगे जाके बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को लीड कर सकता है। क्या होती हैं वो प्रॉब्लम्स और किस तरीके से इस डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है, ये बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
फाइब्रॉइड्स या फिर ब्लड वेसल की इरेगुलर ग्रोथ भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर का एक मुख्य कारण हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपकी साइकिल इरेगुलर होने लगे या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े तो एक बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और तमाम चेकअप ज़रूर कराएं। आज कॉल फॉर केयर में डॉक्टर विभा शर्मा के साथ हम बात कर रहे हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपके पास भी है इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-6251। डॉक्टर विभा, जैसे कि अगर हम फाइब्रॉइड्स की बात करें, सिस्ट की बात करें या ब्लड वेसल्स की इरेगुलर ग्रोथ की बात करें, कितनी बड़ी वजह होती है ये और कितनी मुख्य वजह, कितनी अहम वजह बन जाती है? देखिए, यही सबसे बड़ी एक्चुअली वजह होती है। बहुत बार अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फाइब्राइड का होना या एंडोमेट्रियोसिस का होना या एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग आ जाना या उसका साइज थिकनेस बढ़ जाना, और या छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करते हैं यूट्रस में उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाना ही बहुत बड़ा कारण होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने का। हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है इस तरह के डिसऑर्डर्स का, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई इस तरह का डिसऑर्डर का केस आता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप कुछ भी फॉलो करें लेकिन उसके पहले इन्वेस्टिगेशन करा लें। लाइफ की किसी भी स्टेज पे हैं लेकिन एक बार लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराना बेहद ज़रूरी है ताकि रीज़न आउट किया जा सके कि क्या कारण है और तभी उसी चीज़ को फोकस करके उसका इलाज किया जा सके। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि औरतें जो बहुत बार ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर जाती हैं, चाहे अपने घर के काम की वजह से या और जिम्मेदारियों की वजह से, उन्हें एक बार ज़रूर जाके चेकअप कराना चाहिए। ये तमाम बातें जान लेनी चाहिए कि कहीं कोई डिफरेंट, कोई ऐसी चीज़ तो उनकी बॉडी में नहीं हो रही जो रेगुलर या नॉर्मल नहीं है। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए शगुफ्ता जी। मुझे पीरियड की प्रॉब्लम है पिछले 5 सालों से। मेरी बेटी हुई थी सिजेरियन, उसके बाद से मुझे 15 डेज ब्लीडिंग होती है मंथ में और फिर 15 डेज बाद दोबारा शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। इतनी होती है कि मुझे लेटना पड़ जाता है 5 दिन, तो पैरों के नीचे पिलो लगाकर। हैवी ब्लीडिंग, मैं उसके लिए सेलाइट टैबलेट आती है वो भी लेती हूँ, होम्योपैथी की दवाई भी लेती हूँ। फरवरी से मुझे थायराइड भी चेक करवाया है, उसकी वो प्रॉब्लम निकली 6.63 रक्त आया है TSH, और वैसे मेरा सब नॉर्मल है रिपोर्ट्स, कोई मुझे परेशानी नहीं है, रसौली वगैरह कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब सब नॉर्मल बताते हैं, बस मैं ब्लीडिंग ज्यादा होने से बहुत परेशान हूँ, कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है। मतलब 13 डेज जैसे मंथ में होते हैं तो 15 डेज में पीरियड। बिल्कुल, बहुत ही जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा इनको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत परेशान है। देखिए, आपको लेना चाहिए कि आप सुपारी तेलिया लें बाजार से और साथ में शतावरी लें और साथ में लें गोंद कतीरा। इन तीनों चीज़ों को संभाग लें और इनको डीप फ्राई कर लें। डीप फ्राई करके इनको पाउडर कर लें और उसमें उतनी ही मात्रा में देसी खांड मिला लें। इस पाउडर को आपको 2 चम्मच सुबह शाम में 1 गिलास गर्म दूध के साथ रेगुलर लेना है और साथ में लेना है अशोकारिष्टम, दशमूलारिष्टम और कुमारयासव। तीनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और साथ में योगराज गुगलू की 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम लेनी है। पेशेंस बनाए रखनी है और 3 महीने इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को करके मुझे ज़रूर फ़ोन करके बताना है कि कितना फ़र्क है। एक हिमालय ड्रग्स की जो टैबलेट है स्टिपलॉन, वो आपने तब से लेनी शुरू करनी है जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं। जैसे आज पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो एक टैबलेट दिन में 3 बार आप 4-5 दिन तक कॉन्टिन्यूज लें जब तक कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती, क्योंकि 15 दिन ब्लीडिंग रहना किसी भी तरह से ठीक नहीं है शरीर के लिए। आप एनीमिक हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं और आपके चेहरे के ऊपर ब्लेमिशेस हो सकते हैं और ग्लो चला जाएगा। तो इसलिए अपनी डाइट भी इम्प्रूव करें ताकि जितनी ब्लड लॉस में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। और दूसरा, स्टिपलॉन टैबलेट आप ज़रूर जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो उस दिन स्टार्ट करें और जब पीरियड्स बंद हो जाए तो आप उसको स्टॉप कर दें। जी विभा जी, जैसे कि हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करें, अगर इनके साइड इफेक्ट्स की बात करें इन अ लॉन्ग रन, क्या साइड इफेक्ट्स एक औरत को फेस करने पड़ सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या कंसेप्शन में या इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है उसके सामने? देखिए, अगर टीन एज से इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या अर्ली 20s में या प्रेगनेंसी से पहले इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो जाहिर है कि उसमें उसका कारण ज़्यादातर हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना हो सकता है। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, नंबर 1। और दूसरा, ओवर ब्लीडिंग की वजह से बहुत बार आप एनीमिक हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, उतना इंटेक आप नहीं करती हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन कम होने से फिर तमाम तरह की और वीकनेसेस आ जाती हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है कि चेहरे पे झाइयाँ हो जाना, चेहरे
पे स्किन का ग्लो ना करना या आपकी जो हेल्दी एक इंटैक्ट स्किन होनी चाहिए वो नहीं दिखना, बहुत छोटी एज में आप बहुत एजिड लगने लग जाती हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो इन सारी चीज़ों के वजह से सामने आते हैं, लेकिन हम इस बेसिक चीज़ को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। तो चेहरे पे झाइयाँ से लेकर कंसेप्शन में प्रॉब्लम तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से आपको हो सकती हैं। अभी अनीता जी हमसे जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हाँ जी, मैं अनीता हूँ, एज 25 ईयर्स। एक्चुअली मेरी पीरियड्स नॉर्मल है, 5 to 6 डेज चलती हैं एंड आफ्टर 28 डेज ही आती हैं, एवरीथिंग इज फाइन। द थिंग इज कि बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, 1 to 2 डेज। फर्स्ट सेकंड डे में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना कि मैं हिल नहीं पाती अपने जगह से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, तो 2 दिन बहुत ज़्यादा पेन होता है। वैसे ये कोई बहुत खराब प्रॉब्लम नहीं है और इसे डिस्मेनोरिया इसी को ही कहते हैं कि पीरियड्स होने में पेन होता है, और ये नेचुरल इसलिए होता है कि क्योंकि कुछ हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिनिन सिक्रीट होते हैं जो अंदर के फ्लो को शेड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो किसी को ये ज़्यादा होता है तो थोड़ा तो पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। और इसे एथलेटिक जो बच्चे खेलते ज़्यादा हैं या जो गर्ल्स एथलीट्स में ज़्यादा हैं उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना होती है। आपको दशमूला रिस्टम और अशोका रिस्टम लेना है 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और सिंपल योगराज गुगुलू की 2 टैबलेट सुबह शाम लेनी है। 3 से 4 महीने में ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। और टेसो के फूलों को पानी में बॉईल करना है, एक टॉवल को उस पानी में भिगोना है और लोअर एब्डोमेन की सिकाई करनी है। साइकिल के शुरू के 15 दिन आपको ऐसा जरूर करना है। 3 साइकिल आप ऐसा करें, आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। तो चलिए, जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बहुत छोटी सी समस्या है और थोड़ा सा पेशेंस रखने से, कुछ दवाइयों को फॉलो करने से बहुत जल्दी आप इससे निजात पा सकते हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से डाइट, आपकी लाइफस्टाइल आपको हेल्प कर सकती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर से बाहर आने में। तो मिलते हैं आप सभी से इस ब्रेक के बाद। कॉल फॉर केयर में आज हम बात कर रहे हैं मेंसेस के दौरान होने वाले ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में। वो डिसऑर्डर जो कई बार और भी बहुत सारी परेशानियों को अपने साथ ले आता है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विभा शर्मा। अगर आप भी करना चाहते हैं उनसे इस बारे में कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-6251। डॉक्टर विभा, अगर हम बात करें डाइट की, लाइफस्टाइल की, तो कितनी ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं ये चीज़ें ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए, और साथ ही में कितना ठीक कर सकते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर को हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल? देखिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपको डिसऑर्डर नंबर 1 हो गया है तो आपको एनीमिक ना आप ना हो जाए या आप में मिनरल्स और कैल्शियम की कमी ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखें। साथ ही में पहले से अगर डाइट ठीक होगी तो हेल्दी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम थोड़ा डर के आती है, तो अपने आप को हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी है। और हेल्दी रखने के लिए ठीक डाइट, आजकल जो यंग बच्चे हैं बहुत वो डाइटिंग करेंगे या अपना वेट लूज करेंगे या बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, और जो डाइट कॉन्शियस नहीं है वो इस तरीके का फूड खाते हैं जो फूड उनकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है, और वो जंक फूड खा लिया, चिप्स खा लिए, ये सब खा के अपना पेट भर लिया, और जो बेसिकली एक न्यूट्रिशियस डाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। दाल और सब्जियां खाने से बच्चे थोड़ा परहेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और लाइफस्टाइल की बात करें तो जो पीरियड्स के डेज हैं वहाँ उन दिनों में हाइजीन का ख्याल रखना, या बहुत तरीके की ऐसे काम करना, या आप इस तरीके के प्रोफेशन में हैं कि जो शायद उन दिनों में आपको नहीं करने चाहिए, तो आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल में 3 to 4 डेज रखना चाहिए। और ज़रूरी काम ज़रूर आप करें, लेकिन ओवर एग्जर्ट अपने आप को ना करें। तो ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। और पीरियड्स के डेज में पानी ज़्यादा पीना बेहद ज़रूरी है, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएं। जी, तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर विभा ने। एक बहुत अच्छा टिप है कि पीरियड्स के दौरान में, मेंसेस साइकिल के दौरान में आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें और हाइजीन का भी प्रॉपरली ध्यान रखें। अभी कुछ SMS में अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। एक SMS हमारे पास आया है जिन्होंने बताया उन्हें यूरिन इन्फेक्शन है, स्मेल आती है और बहुत ज़्यादा वेटनेस भी रहती है, क्या वो कर सकते हैं? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन अगर है तो एक बार माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए, और अगर पस सेल्स बहुत ज़्यादा हैं तो 5 to 7 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स कर लेना चाहिए। और अगर मैरिड है तो दोनों कपल को, आई मीन हस्बैंड एंड वाइफ को, दोनों को 5 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स इकट्ठा करना चाहिए, ताकि ये साइकिल एक दूसरे से पास आउट ना होती रहे। और दूसरा, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत उत्तम दवाई है कि आप चंद्रप्रभावटी 2 टैबलेट सुबह शाम लें, और पुनर्नवा कषायम और वर्णादि कषायम दोनों में से 3-3 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले थोड़ा पानी मिला के लें। तो ये लेना शुरू करें आप। बार बार आपकी जो फ्रिक्वेंसी है और जो तरीका है कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, उससे आप बची रहेंगी। और हाइजीन का ख्याल रखना अगेन बेहद जरूरी है। बिल्कुल, तो हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंदा जी का हमारे पास SMS आया है जिनको बहुत ज्यादा स्वेट आता है, क्या कोई सोल्यूशन है इसका भी?
देखिए वैसे तो स्वेटिंग होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इस तरीके से बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। लेकिन पानी ज़्यादा पीना और साथ में उशीर आसव और चंदना आसव, इन दोनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेने से भी ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक होती है। नहाते वक्त अगर पानी में थोड़ा सा खस का पानी बॉयल करके डाला जाए और उससे नहाया जाए तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक होती है। और जो आर्म पैड्स हैं या जो ग्रॉन एरियाज़ हैं जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, नहाने के बाद थोड़े से पानी में गुलाब जल और नींबू के कुछ बूंदें उसमें डाल दें और उसको कॉटन पैड में डिप करके और उससे पैटिंग करें इन एरियाज़ की, तो स्वेटिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन स्वेटिंग को रोकना कोई अच्छा तरीका नहीं है। पानी आप ज़्यादा पिएं, हाइजीन का ख्याल रखें और चंदनासव और उशीरियासव जैसी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपको पसीना कम आए। बिल्कुल। हमारे पास 2 SMS आए हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन से जुड़े हुए हैं। एक शुचि जी हैं जो कहती हैं कि उनको फंगल इन्फेक्शन है नेल्स में। दूसरा हमारे पास SMS आया है बलजीत जी का, उनको भी इन्फेक्शन की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन की, और जब भी वो स्क्रैच करते हैं तो पेन और ब्लड भी उसमें से निकलता है। देखिए नीम बहुत अच्छा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल हमारे औषधि है। तो नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लें और उसको दही में मिला के जहाँ जहाँ आपकी बॉडी पे ये सब है वहाँ पे साबुन की तरह उसको रब करें और छोड़ दें 10 मिनट के लिए और उसके बाद उससे नहा लें। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी हल्दी मिलाना भी बेहद ज़रूरी है और साबुन का इस्तेमाल बंद कर दें। और जो पानी जिसमें आप नहाते हैं उसमें थोड़ी सी फिटकड़ी और सुहागा उसको फूल कर लें, खील कर लें और पाउडर करके उस पानी में मिक्स कर दें और उससे नहाएं। फिटकड़ी को लेके भी इन एरियाज़ पे जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे रब किया जा सकता है। और साथ में सारी बाध्या रिष्टम, खदरा रिष्टम और निम्ब आसवम, इन तीनों को 5-5 चम्मच सुबह शाम लेके ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद देने से ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। जी चलिए, एकता जी का SMS मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एकता जी जानना चाहती हैं कि उनकी मदर के पैरों में स्वेलिंग है पिछले 2 महीने से। उनकी एज है 54 ईयर्स एंड 115 kgs उनका वेट है। देखिए वेट एक बहुत बड़ा कारण है पैरों में स्वेलिंग होने का, लेकिन सिर्फ यही एक कारण है ऐसा कहना ठीक नहीं है। इनको KFT यानी कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट और LFT यानी कि लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। अगर किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में ब्लड यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है या किसी तरह की और प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज करना ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स वेट का कम करना भी बेहद ज़रूरी है और तभी उसको दवा बता पाएंगे। और वॉक अपनी रूटीन में उनकी मम्मी को कहें कि शामिल करें ताकि वो सेडेंट्री ना हो जाएं, क्योंकि ओवर वेट होने की वजह से कई बार बॉडी बहुत सेडेंट्री भी हो जाती है, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जी आखिरी SMS में शामिल करना चाहूँगी। 24 साल की एक हमारी व्यूअर है जिन्होंने हमें SMS भेजा है। उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 6 to 7 पॉइंट्स है उनका हीमोग्लोबिन, और मेडिसिन का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मेडिसिन लिए हैं, लेकिन फिर भी उनका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव नहीं हो रहा। देखिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हीमोग्लोबिन यानी कि अनीमिया होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार रेड ब्लड सेल्स का में बेसिक उनका जो फिजियोलॉजी है उसमें फ़र्क होता है, तो वो टेस्ट एक बार करा लें कि क्यों अनीमिया है। और दूसरा पेट में कीड़े होना भी बहुत बड़ा कारण होता है अनीमिया का होने का, तो डीवॉर्म अपने आप को करना ज़रूरी है। और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं जैसे पुनर्नवा मंडूर है, ये 250 मिलीग्राम सुबह शाम लेना शुरू करें और द्राक्षारिष्टम और लोहा आसवम लेना शुरू करें 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। और डाइट थोड़ी सी हेल्दी रखें, आमले का समावेश करें तो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। जी चलिए विभा जी, आज आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे टिप्स दिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।